नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त 2023 से 16 सितंबर 2023 के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। आपकी कुंडली में एक साथ पांच पांच ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित होती है, और जब जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। देखिए, कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वही अकेला ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है, और इस समय तो एक दो नहीं, पांच पांच ग्रह वक्री हो रहे हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री हैं, दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री रहेंगे सिंह राशि में। तो इस तरह से शनि, शुक्र, गुरु और बुध चारों ही ग्रह वक्री रहेंगे। राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं। सूर्य चंद्र ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते। तो सूर्य, चंद्र और मंगल को छोड़कर के बाकी सभी ग्रह वक्री रहेंगे, और इस तरह 24 अगस्त से 16/9 के बीच पांच पांच वक्री ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा, ये नकारात्मक होगा, यही इस चर्चा का विषय है। तो पांच पांच ग्रहों के वक्री होने का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध वक्री हो रहे हैं पराक्रम भाव में, सूर्य की राशि सिंह राशि में, और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। यानी बुध जो हैं वो दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो सीधी सी बात यह है कि बुध के प्रभाव से दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव का संबंध बन गया। शुक्र की बात करें, शुक्र वक्री हो रहे हैं धन के भाव में और लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे। 12वें भाव के स्वामी हैं। तो विदेश भाव का लग्न भाव से संबंध बन गया और शुक्र का लग्न भाव से संबंध बन गया। देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो दशम भाव का एकादश भाव से संबंध बन गया, और शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम का भी फल देंगे। तो इस तरह से बुध, शुक्र, गुरु और शनि, इनके प्रभाव से, और 5वें भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो पंचम भाव से लेकर के और अष्टम भाव तक का संबंध बन रहा है। पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक सभी भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे को लाभ देंगे। राहु केतु की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि राहु और केतु इस समय अंश बल से कमज़ोर हैं, इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आइए एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शुक्र की बात करें। शुक्र जो हैं वो पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं। 5वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव का भी फल देंगे। लग्न भाव का फल कैसे देंगे? आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, आपको सोच को सकारात्मक करेंगे, आपके मन की नेगेटिविटी को दूर करेंगे और आपका व्यवहार, वाणी अत्यंत मधुर बनाएंगे। शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। शुक्र धन के कारक होते हैं, वक्री अवस्था में है, चेष्टा बल प्राप्त है, 3 गुना अधिक बलवान हैं। तो
धन के भाव में गोचर करना, विदेश के भाव के स्वामी होना, तो विदेशों से धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे इस समय। 12वां भाव खर्चों का होता है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे निवेश के रूप में भी होंगे और घर की सुख सुविधा के साधनों के क्रय करने पर भी ये खर्च आपका होगा। निवेश केवल धन का निवेश नहीं होता है, निवेश आपके परिश्रम का होता है, आपके समय का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, और इन सब का जो निवेश आपने पिछले समय में किया था उसका लाभ अब आपको मिलने जा रहा है, उससे अब आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है। पंचम भाव होता है शिक्षा का, आपको शिक्षा से धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव संतान का होता है, संतान से धन की प्राप्ति होगी, यानी आपकी संतान को कोई नौकरी मिलेगी या फिर आपके संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, लव रिलेशंस से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं, वक्री हो रहे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, यानी विवाह से आपको लाभ मिलेगा। तो लव रिलेशंस आपके मैरिज में कन्वर्ट होंगे। पंचम का सप्तम से संबंध बन गया, शुक्र पंचम के स्वामी, गुरु सप्तम के स्वामी, गुरु लाभ के भाव में, शुक्र धन के भाव में, तो विवाह से धन का प्रबल योग बन गया। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी कि व्यापार का संबंध जो है वो विदेश से बन रहा है, आप अपने व्यापार को विदेशों तक ले जाएंगे। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और अपने मित्र की राशि, शनि की राशि, मकर राशि पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की। अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त धन का होता है। तो आपको इस समय ऐसा पैसा जो कहीं डूब गया था, किसी को आपने उधार दिया था, वो पैसा नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट के पास कोई आपका पैसा फंसा था, आपका कोई रिटायरमेंट के बाद के ड्यूज थे, पेंशन थी, फंड थी, ग्रेचुटी थी, वो नहीं मिल रही थी, वो पैसा आपको मिलेगा। कोई इंश्योरेंस क्लेम था, वो आपको मिलेगा। लॉटरी या शेयर से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र के प्रभाव से आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, तंत्र मंत्र और ज्योतिष में भी बढ़ेगी और रिसर्च के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। आपका लगाव, आपका प्रेम, आपका आकर्षण 12वें भाव की चीज़ों से और पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। एक तो अपने लव पार्टनर से आपका इस समय बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ेगा, अपने संतान से आपका लगाव बढ़ेगा, आप अपनी संतान के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे इस गोचर काल में और करेंगे भी। शिक्षा का होता है, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा। जब शिक्षा से लगाव बढ़ेगा तो आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और पूर्व संचित कर्मों के आधार पर आप कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में कुछ ऐसे नया करेंगे, कुछ नया इनोवेशन करेंगे जिससे आपको नाम, यश, धन सब कुछ प्राप्त होगा। और गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, बुद्धि विवेक के कारक होते हैं, गुरु धन के कारक होते हैं, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बुद्धि को जागृत करेंगे, सफलता आपको मिलेगी, आपके संतान को सफलता मिलेगी। बुध की बात करें तो बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में, तीसरे भाव में है और वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में बुध जो है एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी धन के भाव का भी फल देंगे। और बुध यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी हैं और इसके अलावा बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। तो को बुध के प्रभाव से आपके लग्न भाव का, धन भाव का, तीसरे भाव का और चौथे भाव का संबंध बन गया। बुध वक्री हैं, वक्री अवस्था में बुध को चेष्टा बल प्राप्त होगा, 3 गुना अधिक फल देने की स्थिति में होंगे। और बुध की दृष्टि पड़ेगी शनि पर, भाग्य के भाव पर, अपने मित्र पर, मित्र की राशि पर पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। यात्रा देशाटन के लिए आप जा सकते हैं, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी आपके घर में हो सकता है इस गोचर काल में।
बुध बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक हैं। बुध सोशल मीडिया के कारक हैं। बुध आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों से बुध के प्रभाव से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, और सबसे बड़ी बात कि बुध सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपको सुखों की भी प्राप्ति होगी। गुरु लाभ के भाव में है, गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। आपको टूर एंड ट्रेवल से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, आपको मीडिया से लाभ होगा, आपको टेक्नोलॉजी से लाभ होगा। गुरु की दृष्टि पंचम पर शिक्षा से लाभ होगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर तो आपको विवाह से लाभ होगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जहाँ तक शनि की बात है, शनि भाग्य भाव में गोचर करते हुए दृष्टि डाल रहे हैं लाभ के भाव पर। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को बहुत अधिक मजबूत कर देते हैं, तो भाग्य भाव को मजबूत करेंगे, भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलेगा। और चूंकि अष्टम का भी फल देंगे, अष्टम भाव क्या होता है, आयु का होता है, तो शनि के प्रभाव से आपकी आयु में वृद्धि होगी। शनि के प्रभाव से अष्टम भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। अब अष्टम भाव की चीज़ें क्या हैं, रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है। पंचम भाव है, अष्टम भाव है, भूमि के नीचे हुए के दबे हुए पदार्थ, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, इन सब चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। गुरु तीसरे 11वें भाव में दशम के स्वामी, शनि भाग्य भाव में, गुरु शनि का संबंध बन रहा है। भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए ये 24 अगस्त से 16 सितंबर का समय बहुत ही बहुमूल्य है। खास करके विदेशों से आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, और विदेश से व्यापार में लाभ होगा, विदेश से धन की भी प्राप्ति होगी। तो इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए, और आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर हो उसका उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैंने पर्याप्त चर्चा कर रखी है उपायों पर, तो आप ग्रहों का उपाय कर लीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। नमस्कार।